नाजिश के साथ आपकी पहली मुलाकात कब, कहाँ और कैसे हुई? नाजिश जहांगीर जैसी अदाकारा जो है हकीकत में क्रिमिनल ट्रैप करने वाली खातून में से एक। 2 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट है जो बनती है। जब आपका मेरा ट्रस्ट है, हम हाई कोर्ट जाके अंगूठे थोड़ी लगाएंगे उस ट्रस्ट के लिए। इतना आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया। इस शानदार लाइफस्टाइल के लिए मुझे सीढ़ी बना के यूज कर रही है। बमासला मुझे इंजर किया गया। अगर अगला है ही बगैर तो आपका राइट है वापस लें। 60 लाख मलकियत की मेरे पास एक स्पेयर गाड़ी थी ऑफिस में, होंडा सिटी। सर वो गाड़ी गई और वो आज तक आई नहीं वापस। और अगर गलत भी हो तो वो सच्ची। बता दूं तुम कौन हो, कौन सी गाड़ी, कौन से पैसे। ब्लैक मैजिक का सिलसिला शुरू हो गया। बड़ा नाम जो है ना चल रहा है, सिकंदर। कौन है वो शख्स? नाजिश के साथ उनके क्या रिलेशंस हैं? वो सिकंदर का नाजिश के साथ गलत तरह का रिलेशन। सिकंदर अब नाजिश के नए ट्रैप का शिकार है। आप मुझे आज बोलेंगे कि तुम्हें जान से मार देंगे अगर तुम मीडिया पे आए तो। वो औरत जो है ना, वो सिर्फ ट्रैप करती है। उसके पास लालच, एक अनापरस्त, एक कैरेक्टरलेस औरत है। नाजिश जहांगीर का भी जो शाहाना लाइफस्टाइल चल रहा है, आपसे मिलने से पहले भी क्या ये इसी तरह थी? इससे पहले निजाम कैसे चल रहा था? इससे पहले निजाम मोहसिन अब्बास चला रहा था, उससे पहले कोई और, उससे पहले कोई और। ऐसे करप्ट लोग नाजिश जहांगीर जैसे इस इंडस्ट्री को गंदा कर रहे हैं। मेरे यंगस्टर्स को एक ही पैगाम है कि कोई औरत या कोई बंदा आपका सगा नहीं है। नाजिश जहांगीर कोर्ट से इश्तिहारी हो चुकी है। ये अरेस्ट भी हुई है नाजिश? बिल्कुल हुई। वहाँ से भी इसका भिनोई और उसका बाप शामिल इसके साथ इस फ्रॉड में, इस करप्शन में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रात की बात साथ मैं हूँ आपका होस्ट सैयद अरम अब्बास। कंट्रोवर्सी क्वीन नाजिश जहांगीर एक मरतबा फिर मुश्किलात का शिकार हो गई हैं। मेरे पास एक नहीं सैकड़ों की तादाद में कुछ प्रूफ्स हैं। लोगों को तो एक आधा प्रूफ चाहिए होता है, लेकिन मेरे पास इतने ज़्यादा प्रूफ्स हैं। मेरे साथ आजकल के हमारे जो ड्रामा सीरियल के एक्टर असवद हारून साहब मौजूद हैं। क्या स्टोरी है इनकी नाजिश जहांगीर साहिबा के साथ, और ये इतने प्रूफ्स और FIR, और इनमें जो मेन एक नाम सिकंदर नामी शख्स का आता है वो कौन है, उसका इस सारे सिनेरियो के बीच क्या लेना देना है, इनके साथ तफसीली गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बड़े बिजी वक्त में से टाइम निकाला है। सर मुझे ना पहली मुलाकात थोड़ी सी बताएं, क्योंकि इंसान को ना वो पहली मुलाकात नहीं भूलती। नाजिश के साथ आपकी पहली मुलाकात कब, कहाँ और कैसे हुई? सर बेसिकली ना ये एक लेसन है मेरे लिए और सब यंगस्टर्स के लिए कि इंसान जब किसी पे एतमाद करता है, किसी की रिस्पेक्ट करता है, तो फिर कितना ज़रूरी है चेहरे पढ़ना, और कितना ज़रूरी है ये जानना कि नाजिश जहांगीर जैसी अदाकारा जो हैं, जो लोगों को बड़ी मासूम, बड़ी नादान और बड़ी रिस्पेक्टेबल और बड़ी सेल्फ मेड बन के बताती है, हकीकत में वो क्रिमिनल, फ्रॉड और ट्रैप करने वाली खातून में से एक है। सर मुलाकात पहली इस तरह हो गई कि एक डेब्यू टेलीफिल्म थी मेरी, आतिश इश्क, अल्हम्दुलिल्लाह सुपर हिट गई, और वो मेरी हीरोइन थी। शूटिंग में मुलाकात हुई और शूटिंग के बाद से उन्होंने ट्रैप का सिलसिला स्टार्ट कर दिया। ट्रैप का, और आप इजीली ट्रैप होते हैं। मुझे तो ये लगता है कि जैसे इतने स्क्रीनशॉट आपने 2 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट कैलकुलेट की जाए ना, तो 2 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट जो बनती है, आपने बिना किसी एग्रीमेंट के, बिना किसी प्रूफ के, बिना कह लें कि ट्रस्ट करते हुए कि अपने कुलीग को बस उन्होंने कहा जी भेज दें 10 लाख और ये गया, फिर भेज दें 10 लाख और वो ये कॉपी आई पड़ी है, फिर भेज दें 5 लाख तो वो चला गया। इतने आसानी से आपने दे दिया। तो देखिए ना, वो ट्रैप ऐसे तो नहीं हो गया ना कि मैं अननोन बंदी के पास गया, ये लें जी ले लें, ये लें जी ले लें। उसमें कितना वर्किंग की होगी, वो कितने सालों से वो रिच एक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को ढूंढ ढूंढ के कैसे तरीके वारदात करके आज तक बच रही थी सरेआम मंजर पे आने से। तो ये यकदम नहीं हो गया, ये बहुत ही ट्रस्ट में ला के और बहुत ही टेक्निक से, बहुत ही मैनिपुलेशन से किया गया है। ये बहुत ही साजिश के ज़रिए किया गया है। तो इस तरह से था सर कि जो है जब ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, जब आप और मैं साथ बैठ के खा पी रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, मिल रहे हैं, हम लोग फैमिलीज़ को मिल रहे हैं, मैं आपको अपने घर पे बुला रहा हूँ, आप मुझे अपने घर पे बुला रहे हैं, तो सर मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कल को आप मुझ पर गन तलवा देंगे, बिल्कुल, या कल को आप मुझे क्रॉस करेंगे, या सर अगर मैं आपके साथ कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, या अगर मैं आपको कोई अमाउंट दे रहा हूँ ऑन द कमिटमेंट कि आप मुझे रिटर्न करेंगे, कल को मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि आप मुझ पर तशद्दुद करवाएंगे। और सर जाहिर सी बात है, जब आपका मेरा ट्रस्ट है, हम हाई कोर्ट जाके अंगूठे थोड़ी लगाएंगे उस ट्रस्ट के लिए। तो ये चीज़ होती है। मुझे ये बताएं, इस सारे मैटर में आपको अच्छे से पता था कि नाजिश साहिबा का जो, अगर मैं बैक ग्राउंड की बात करूं, मोहसिन अब्बास साहब बड़े अच्छे से जानते हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है, उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, नाजिश साहिबा कैसे खेल गई, इतना सब कुछ जानने के बावजूद आपको थोड़ी एहतियात करना बनती थी कि नहीं बनती थी? बिल्कुल बनती थी। नहीं कर सका, उसकी वजह इमेच्योरिटी है, क्योंकि माई एज इज़ 23, नाजिश की एज 33+ है। तो 10-12 साल की जब एज गैप होता है तो इंसान बहुत इजीली हो जाता है ट्रैप, अगर इंसान इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडस्ट्री में आपने सुना होगा गिफ्टिंग तो आम होती थी, वो तो, या किसी पे अगर मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपके लिए मैं अगर कहीं ट्रैवल करूँ, कुछ चीज़ आपके लिए ले आऊँ, तो वो एक रिस्पेक्ट का जेस्चर होता है। लेकिन इस हद तक लूट मार हो जाएगी, इस हद तक शिकार बनाया जाएगा, ये कभी नहीं सोचा था।
सर बिजनेस क्लास टिकट्स आपने दी, ट्रैवल भी खुद साथ किया, कॉल आती थी कि मेरी ये बिजनेस क्लास फ्लाइट बुक कर दें, वो तो बस रात को सोते हुए मैं कह सकता हूँ कि कह दें 3-4 लाख की टिकट भी दे दें, साथ में कोई 10-1 लाख भी दे दें। इतना आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया, कभी एक दफ़ा सोचा नहीं कि मेरे साथ कुछ हनी ट्रैप वाला सीन ना हो जाए? सर मैं बताता हूँ ना, ये टेक्निक से किया गया, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सर पहले 2 महीने शूटिंग पे रहे, एतमाद हासिल किया गया, उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें मांगी जा रही हैं जो कि रिस्पेक्ट के डेवलपमेंट में मैं करता जा रहा हूँ कि अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ ला दीजिए, स्क्रीनशॉट भेजा, ये डिज़ाइन आइटम चीज़ें ला दिया, टिकट से जी प्रोडक्शन हाउस से चेक नहीं आया, ठीक है जी ला दी। अच्छा अब जब ट्रस्ट बनता जा रहा है, ठीक है ना, टेलीफिल्म सुपर हिट हुई, मैं मेरी वालदा उम्रे पे जा रहे थे, इन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे भी साथ दे, जो हम ले गए, मैंने सारा फाइनेंस किया। अब ये सारा डेवलप होता जा रहा है मामला, वो बिजनेस क्लास टिकट वाला आपका जवाब मैं दे रहा हूँ, ठीक है। वो करते कराते मामला हायरार्की की तरफ या अपर लेवल्स की तरफ कब आया कि जब इन्होंने कहा सर मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। 25 लाख रुपए किस लिए चाहिए? 2 रीजंस के लिए चाहिए। एक तो इस वक्त आपके पास फाइनेंस है, आप लंदन से पढ़ के आए हुए हो, आपका अपना बिजनेस है, आपका एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, तो मैं आपका फाइनेंस और अपने लिंक्स यूटिलाइज कर सकती हूँ इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करने के लिए, ठीक है ना। मेरी जियो में बात चल रही है, कहती है अब्दुल्ला कादवानी से जो 7 स्काई के ओनर है, एक नाम है पाकिस्तान, बहुत बड़ा नाम ऐसे यूज करना इट्स वेरी शेमफुल, वेरी अनग्रेटफुल, ठीक है। वो एक हस्ती है शोबिज़ इंडस्ट्री की। सर कहती है कि जी 25 लाख रुपए दरकार होंगे, मेरी उनसे बात हो रही है, मैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेके दूंगी, आप उस सीरियल में हीरो आओगे और मैं हीरोइन होंगी और मजीद लाइमलाइट, दोनों मिलके कैश करेंगे। रिमेनिंग जो पैसे बचेंगे वो मैं अपने बाप के इलाज के लिए यूज़ कर रही हूँ, मैं फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं हूँ, तो आपको उधारतन रिटर्न कर दूंगी थोड़े थोड़े करके, क्योंकि ये उन्होंने बात खुद कही आपसे? सर ये आपको वॉइस नोट दूंगा, प्रूफ दूंगा, सारे चलाना अपने आप ऑडियंस के लिए। जरूर। बाप मरने वाला है तो रिटर्न कर दूंगी थोड़े थोड़े करके। कल को कहानी सर जी ये सामने आती है कि ना बाप बीमार था, सब झूठ है, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट आया, ना कोई पैसे वापस मिले, वो सारा पैसा वो अपने कास्टिंग्स पे, अपने ड्रेसेस पे, अपने पॉडकास्ट पे, अपने आप को सेल्फ मेड और मशहूर बनाने के लिए, शानदार लाइफस्टाइल के लिए मुझे सीढ़ी बना के यूज़ कर रही थी, ठीक है ना। और मुझे उससे कोई मुफाद नहीं था, मैं तो सिर्फ इसलिए कर रहा था कि जैसे एक इंसान होता है ना रिस्पेक्ट में, मेंटोरशिप में, या एक इंसान कहता है कि यार चलो एक इंसान सर वक्त अच्छा गुजरा है, घर में सर गुड टर्म्स के अलावा ना, वक्त अच्छा गुजरने के अलावा फर्दर एक चीज़ है सर, अगर आप घर में कोई पेट भी पाल लेना, आपको उससे भी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, क्या बड़ी बात है। तो मुझे क्या पता था कि जिस इंसान को मक्का मदीना ले जा रहे हैं उसने ऐसी लानत भेजनी कि असला तनवा देना। सर बड़े लोगों का एक यहाँ पे असद भाई एक सवाल है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सर मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, हमारा बिजनेस है, हमारा लंदन और लाहौर में कंस्ट्रक्शन का और रेंटल का और क्लोथिंग का बिजनेस है, कई साल से। एक चीज़ आपको पता थोड़ी भी थी कि कुछ एक मैंने जैसे कि पहले नाम लिया मोहसिन अब्बास साहब का, उनकी एलिया की कुछ वीडियोस भी थी, बिल्कुल, वो कैसे शाया हुई, ये सारी स्टोरी सबको ही पता है। उसके बावजूद आप अकेले एक फार्म हाउस पे चले गए, आपको थोड़ा सा हुआ नहीं कि मेरे साथ यहाँ पे कुछ कोई बैड सीन ना हो जाए, जो कि हुआ भी, ठीक है, आपको डराया गया, आपको धमकाया गया, प्रेशराइज किया गया, बमासला, मुझे इंजर किया गया, इंजर्ड भी किया गया, डराया नहीं है मुझे, इन्होंने इंजर कर दिया था नाजिर जहांगीर ने और वो लड़के सिकंदर ने। अच्छा सिकंदर कौन है इस सारे मैटर में ना, इस सारे टर्न्योर में सिकंदर कौन? सर मैं वहीं पे आता हूँ ना, मैं आपको 25 लाख के आगे थोड़ी स्टोरी बता रहा था, फिर मैं आपके नेक्स्ट सवाल पे आता हूँ, उसको थोड़ा इनकम्प्लीट हमने छोड़ दिया, मेरी ऑडियंस की फर्दर वजाहत के लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू ब्रीफ दैट। यस सर जी गाड़ी कैसे गई? अब लोग कह रहे हैं कि जी अगर गाड़ी अपने गिफ्ट की थी असफत साहब तो आप रिटर्न क्यों मांगते हैं, आपके पास तो कई सारी गाड़ियां, तो आपको कमी है। ये आपको पता है क्रिटिसिज्म वाले 100 उठ के आ जाते हैं, जब उनकी हलाल की कमाई में से जाए फिर मैं पूछूंगा कि दिल करता है वापस लेने को कि नहीं दिल करता, और अगला अगर आपके साथ सिंसियर है फिर आप ना वापस लो, अगर अगला है ही बगैर तो आपका राइट है वापस लेने। वो उन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा सर मैं गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती, बैंक से लीज कैसे करूंगी, इंडस्ट्री में इंप्रेशन देना है फेलो एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को मेरी अपनी गाड़ी है, मेरा इस्लामाबाद में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, मुझे 15-20 दिन चलाने के लिए दे दो गाड़ी, मैं रिटर्न कर दूंगी 20 दिन बाद। सर वो एक 60 लाख मलकियत की मेरे पास एक स्पेयर गाड़ी थी ऑफिस में, होंडा सिटी वाइट कलर की 2023 मॉडल 2023। सर वो गाड़ी गई और वो आज तक आई नहीं वापस, आज तक नहीं आई, आज तक नहीं। वो आपके नाम थी गाड़ी? अभी भी मेरे नाम है, 7-8 माह हो गए आपको एफआईआर। पाकिस्तान के हमारे इदारे इतने फास्ट हैं, आप तो एक दफ़ा उसका नंबर वगैरह बताएं तो गाड़ी तो ट्रैप हो जाएगी। सर सब कुछ हो जाता है ना, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि अभी जब रिटर्न डिमांड किया गया या अगले से क्लोजर लिया गया अपना कि क्या सिचुएशन है सारी, मुझे अब मेरी एतमाद की पट्टी खुल चुकी है, बिल्कुल है। अब मुझे नजर आ रहा है कि फ्रॉड हो गया, या मुझे नजर आ रहा है मैं ट्रैप हो गया हूँ। अब मैं इज्जत भी देख रहा हूँ कि मुझे अपनी फैमिली रेप्यूट और बिजनेस रेप्यूट को भी देखना है। आपको पता है फीमेल कार्ड है, औरत गलत भी हो तो वो सच्ची, ठीक है ना। तो सर जी वो फिर मैंने सिर्फ इतनी बात की कि चलो अमाउंट को तो देख लेते हैं यार, ठीक है, ये टूर्स टिकट्स ये तो चलो लग गया जो लग गया, मेरे गाड़ी मेरा एसेट है यार, वो तो मुझे रिटर्न करें, मुझे बताएं कब आपने रिटर्न करनी है। मैं तो 4-5 महीने से सॉफ्टली बोल रहा था, बिल्कुल। वो सिलसिला शुरू हो गया थ्रेड्स का,
कॉल आ रही हैं, मुझे कहती तुम कौन हो, असद हारून तुम कौन हो, कौन सी गाड़ी, कौन से पैसे, अच्छा कौन हो तुम, ये जो पलंदा अपने हाथ में रखा हुआ है। उसने लानत भेजी सबके ऊपर, कहा कि मैं तो, मुझे पता ही नहीं। फिर मुझे पता चला मेरे जैसे कई ट्रैप हुए हुए हैं। लोगों पे इंप्रेशन जाएगी, खुद करती है सारा कुछ, सेल्फ मेड है सो कॉल्ड। हालांकि रिच एक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को मैनिपुलेट करके किसी को प्रोफेशनलिज्म में, किसी को हनी ट्रैप में, किसी को शादी के मोहब्बत के लारे में ट्रैप कर करके अपना आप जाहिर कर रही है लोगों के ये बड़ी सेल्फ मेड। हालांकि ऐसा है कुछ नहीं। फिर जब मैंने रिटर्न डिमांड किया बड़े सॉफ्टली, आप कह रहे इतने महीने कैसे गुजर गए, गाड़ी तेरे से बस रही कैसे, थ्रेट्स का सिलसिला शुरू हो गया, ब्लैक मैजिक का सिलसिला शुरू हो गया। ब्लैक मैजिक, हाँ, ये इंडस्ट्री में मशहूर है इस चीज़ के लिए, नाज़िश जहांगीर। अच्छा ठीक है ना, मेरे घर से सर जी हड्डियाँ निकलती थी, तावीज़ात निकलते थे, बहुत वो मरने मराने की एक्सटेंट तक आ गई थी। उसके बाद सर जी थ्रेट्स, असॉल्ट्स, एक फेक एफआईआर बनाने वाला बंदा रखा हुआ था। मुझे अच्छा। फोटोशॉप एफआईआर आती थी। तो उसके बाद फिर इसने, जब हर चीज़ का इसको काउंटर दिया गया, इसने कहा कि सर मैं आपको एक लोकेशन सेंड कर रही हूँ, मेरा एक दोस्त है सिकंदर, वो आपके दोस्त का भी कज़न लगता है, आप इस फार्म पे आओ तो मैं आपको अपनी गाड़ी और अपनी जो अमाउंट है वो रिटर्न कर देती हूँ। मैं वहाँ पहुँचा तो बमासला मुझ पर हमला हो गया, मैं इंजर हो गया। ये वहाँ खड़ी है, मेरे सामने खड़े होकर इसने करवाया। वहाँ पे गार्ड्स मौजूद थे, उन्होंने कलाशनें मेरे यहाँ पे रख दी। अच्छा ठीक है ना, मुझे डराया धमकाया, मैं नहीं डरा। मैं कहा अपने बाप क्यों तो मारूं, मैं नहीं डरता, मुझे बताते तुम लोगों का लड़ने का ज़हन है या तुम लोग का ऐसा ज़हन है, फिर मैं आता अपनी तैयारी से। खैर वो धोखे से ना, सर मुनाफिक लोग हैं ना, बिल्कुल। ठीक है ना। तो फिर सर मैंने एफआईआर दे दी और आज हम यहाँ बैठे। एफआईआर का कोई, जैसे कि आपने डीएचए में एफआईआर जो है ना, डीएचए ये फेज 6 डीएचए फेज 6 में आपने एफआईआर थाने में दर्ज करवाई है। सिकंदर का इस पूरे मैटर में मुझे अब रोल बताएं। बड़ा नाम जो है ना चल रहा है सिकंदर, सिकंदर कौन है वो शख्स, नाजिश के साथ उनके क्या रिलेशंस हैं, वो कौन? सिकंदर का नाजिश के साथ गलत तरह का रिलेशन है। गलत तरह का? हाँ, और वो उसको डिफेंड कर रहा है इस मामले में। कहता है मैं सबको दबा दूंगा, कोई मीडिया नहीं है, कोई पर्चा नहीं है, और मैं बदमाशी करूंगा नाजिश जहांगीर के लिए। उसको कानून का नहीं पता कि जब पाकिस्तान तक- में इदारे भी बैठे हुए हैं? सर वो कानून का पता है ना, इसलिए तो अभी थोड़ा सा बैकफुट पे हो गया। अच्छा। क्योंकि एफआईआर से सर बड़े बड़े बदमाश भी डर जाते हैं, सीधी बात है। कानून, पंजाब पुलिस के आगे कौन कोई बदमाश नो बनता है? डाउट जी, नो ठीक है ना। डाउट। तो सर सिकंदर का ये रोल है। सिकंदर अब नाजिश के नए ट्रैप का शिकार है, और अल्लाह करे सिकंदर की आंखें खुल जाएंगी तो सिकंदर भी यहीं बैठ के रोएगा। मुझे ये बताएं कि 2 करोड़ तक की ऑलमोस्ट आपने जो ना अमाउंट दरकार है, इस सब में मुझे ये बताएं, कभी आपको ये फील नहीं हुआ कि मुझे यहाँ पे रुक जाना चाहिए या कुछ? ये जब आपसे गाड़ी डिमांड की गई, 55-60 लाख की गाड़ी एक ह्यूज अमाउंट रखती है पाकिस्तान में अगर देखा जाए, आपको वहाँ पे भी फील नहीं हुआ कि यार अब मुझे लगता है मेरी पहले 25 लाख की अमाउंट नहीं है, ये 10-10 लाख के स्क्रीनशॉट्स हैं, ये गिफ्टिंग तो अलग है, ये कुछ बिल चार्जेज हैं वो अलग हैं, कोई 80-90 हज़ार के बिल भी आपने पे किए हुए हैं, तो आपको फील नहीं हुआ कि यार मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप ले लेना चाहिए? सर असल में पता क्या बात है, जब आप एतमाद में होते हैं ना, अगर आपका मेरा एक अच्छा रिलेशन है, अच्छे टर्म्स हैं, तो अगर सर अल्लाह पाक ने मुझे कैपेसिटी दी है ना, तो सर अगर मैं आपके लिए कोई चीज़ लेके आ रहा हूँ ना, चाहे वो 1,000 की है, 1 लाख की है, 1 करोड़ की है, अगर मैं कैपेसिटी रखता हूँ तो उस एतमाद में मैं कभी ये नहीं सोच सकता कि कल को आप इस हद तक आ जाएंगे कि आप मुझे आज बोलेंगे कि तुम्हें जान से मार देंगे अगर तुम मीडिया पे आए तो, ठीक है ना, या तुम मीडिया से हटो, तुम्हारा ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। तो वो अगेन मैं सेम बात रिपीट करूँगा, ये इकट्ठा नहीं हुआ, ये साल सवा साल में थोड़ा चंक्स में करके मुझसे करवाया गया है, ठीक है ना। अब फाइनेंस तो मेरे पास 25 लाख मौजूद है, गाड़ी का मेरे पास पेपर वर्क मौजूद है। अब बाकी चीज़ें जो आइटम्स हैं, जो टिकट्स हैं, उनको अब इंसान इन फाइनेंस या इन अमाउंट्स कैसे क्लेम करे? बिल्कुल, ठीक है ना। तो हम तो अपना बेसिक हक मांग रहे हैं जो हमें मिलना चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑडियंस को भी क्लियर कर दूं, असवद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कई लोगों को ये लग रहा है कि वो जो 2 करोड़ की अमाउंट डिमांड की जाएगी उसमें गिफ्टिंग के भी पैसे वापस नहीं, नेवर। वो जस्ट डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम मेरी गाड़ी तो वापस कर दें, मेरी गाड़ी सिर्फ वापस कर दें। जो 25 लाख डिमांड इस सेंस में किया गया था कि आपको जो है ना ऑन एयर किया जाएगा, एक ड्रामा में जो है ना ऑन एयर किया जाएगा अब, और वो भी जियो के ड्रामा में ऑन एयर किया जाएगा। जस्ट वो 25 लाख और उनकी गाड़ी जो कि उनका हक है। इसके अलावा जो गिफ्टिंग हुई है, जो उन्होंने एयरलाइंस की उनको टिकट्स वगैरह गिफ्ट की हैं, बिजनेस क्लास गिफ्ट की हैं, जो बिल मेरे सामने इतने ढेर लगे पड़े हैं, वो कभी भी डिमांड नहीं कर रहे। वो उन्होंने कहा जी वो एक दोस्ती में कह लें या कह लें कि गिफ्टिंग की सूरत में गुड वे में जो है ना मैंने उनको दिया, वो मैं कभी भी डिमांड नहीं करूँगा। सर नाजिश जहांगीर एक खूबसूरत खातून है, कभी ऐसा उन्होंने आपको कह लें कि जैसा कि आजकल कंट्रोवर्सी चलती है कि शादी का लालच दे दिया, आप इस लाइन में नहीं आए? उन्होंने आपको कभी नहीं कहा कि आप उस साइड को हनी ट्रैप हो गए? सर देखें, 2 बातें हैं, बड़ा खूबसूरत सवाल है, आपको उसको बड़ा खूबसूरत जवाब दूंगा मैं। अगर मुझे उस औरत से जो मुझसे 12 साल बड़ी है, ठीक है ना, अगर मुझे उस से कोई लालच हो शादी का या उसको मुझसे हो,
तो उसको मुझे छोड़ने में फ़ायदा है कि मेरे साथ रहने में फ़ायदा है? मैं तो और लुटाऊंगा। बिल्कुल, आपको आपका जवाब मिल गया। बिल्कुल। ठीक है, नंबर 1 तो नहीं है ऐसा। दूसरा, वो औरत जो है ना, वो सिर्फ ट्रैप करती है। उसको किसी से दोस्ती नहीं रखनी, शादी नहीं करनी, किसी को कोलीग नहीं समझना, किसी को किसी खाते नहीं समझना। उसको बस लालच, एक अनापरस्त, एक कैरेक्टरलेस औरत है जो कि अपना आप बनाती, लोगों को लूट लूट के। अब उसको तकलीफ ये है कि असवद ने उसके खिलाफ आके मीडिया में उसको एक्सपोज कर दिया। अब उसके अगले मुर्गे मैंने सारे भागे, रोक दिए। अब वो कभी भी किसी मुर्गे को हलाल करने जाएगी ना, नो मैटर व्हाट द मोटिव इज, वो कहेगा इसकी दोस्ती तो लड़ी मीडिया पे, वो भागेगा, वो इसके हनी ट्रैप में आएगा नहीं। तो सर ऐसी चीज़ नहीं। और फिर इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँ, सर मैंने अपनी एजुकेशन लंदन से की है, मैं 3 साल रहा वहाँ पे। मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो दुनिया की टॉप 25 रैंक यूनिवर्सिटीज़ में से आती है। मेरा फैमिली बिजनेस है। तो सर मुझे मिसाल है लड़कियों के रिश्तों की कमी है कि मैं एक अदाकार के या अदाकारा के पीछे पागल हो जाता, ठीक है ना। सर मुझे ट्रैप किया गया है, मेरा पहला प्रोजेक्ट था, मैं शौकिया इंडस्ट्री में आया, मुझे मॉडलिंग और एक्टिंग का शौक था। मुझे क्या पता था इतने बड़े बड़े हाथ लग जाएंगे। अल्लाह पनाह दे ऐसी औरतों से। सर मुझे ये बताएं कि जैसे कि नाजिश जहांगीर का अभी जो शाहाना लाइफस्टाइल चल रहा है सबको नज़र आ रहा है, आपसे मिलने से पहले भी क्या ये इसी तरह थी? सर इस शाहाना लाइफस्टाइल की वजह असवद हारून है। नाजिश जहांगीर की खुद मादरत के साथ कोई औकात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इससे पहले निज़ाम कैसे चल रहा था? इससे पहले निज़ाम मोहसिन अब्बास चला रहा था, उससे पहले कोई और, उससे पहले कोई और। अच्छा, लोग मानते नहीं है अभी भी। कई मद्दाह जो कह लें कि जो उनके बड़े चाहने वाले हैं, मद्दाह कह लें कि वो अभी भी कहते हैं कि नहीं नहीं। सर एक बात मुझे बताएं, फैंस का पता क्या हिसाब है? पंजाबी यूज़ करना लाउड है सर उन्हें? सर करें सर पंजाबी दो कहावत है कि ਜਿਹੜਾ सगा भाई होता है ना, कभी सगे भाई को गलत नहीं बोलता। ऐसे ही है। इसकी वजाहत सर जी ये है, द मीनिंग ऑफ दिस इज, द डेफिनेशन ऑफ दिस इज कि नाजिश की जो फ़ैन है वो क्यों उसको गलत होते हुए भी गलत बोलेंगे? कि आपका सगा खून, आपका सगा भाई आपको गलत काम में डिफेंड करेगा? ठीक है ना। तो ऐसे ही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ सर एक लास्ट बात यहीं पे हम लोग एंडिंग करेंगे। जो इंडस्ट्री है, ये जो हमारा ड्रामा इंडस्ट्री है, जिसको कह लेंगे बड़े लोगों का ख्वाब है, लोग तो स्टडी करके कुछ बड़ी कह लेंगे मुश्किलात सामने जो है ना पेश होती हैं उनके सामने, फिर उसके बाद इस फील्ड में भी आया जाता है, सबको ही पता है। क्या कोई किसी पे यकीन कर सकता है इसके बाद? या फिर मैं ये कह सकता हूँ कोई बिजनेसमैन लैंडलॉर्ड की औलाद आए जिनके अकाउंट्स में खरबों रुपए पड़े हुए हैं, करोड़ों का बिजनेस चल रहा है, वो इस लाइन में आए तो समझ भी आता है? सर इसके 2 जवाब हैं। एक ये कि सर ये इंडस्ट्री मेरा ख्वाब था, मैं चाहता था कल को मैं एक सुपरस्टार बनूं, और मैं चाहता था कि कल को मैं एक्टिंग और मॉडलिंग को परस्यू करूं, ऐसा कि मेरा रोल मॉडल था। लेकिन सर दिल तोड़ दिया है, दिल तोड़ दिया इस इंडस्ट्री ने मेरा। क्योंकि सर इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, काम बहुत प्यारा है, लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसे लोग, ऐसे करप्ट लोग नाजिश जहांगीर जैसे इस इंडस्ट्री को गंदा कर रहे हैं। अब सर पता बात क्या है? बात ये है कि आपका सवाल है किसी पे आप एतमाद कर सकेंगे? सर नहीं कर सकूँगा। मुझे क्या पता कि अगला अब इस जैसा है कि नहीं है, दिल करे वो अच्छा ही हो एक्चुअली, और मैं इसकी वजह से अपना माइंड खराब करके बैठ गया हूँ। तो सर आपका सवाल था कि क्या खरबपति और अरबपति या करोड़पति इस फील्ड में आए? सर जो खरबपति, अरबपति, करोड़पति है ना, वो पहली बात तो इस फील्ड में आता ही नहीं, उसको जरूरत ही नहीं है। जैसे मुझे जरूरत नहीं थी, मैं क्यों आया? मेरा शौक है, मेरा पैशन है। लेकिन जैसे मैं जिम जाता हूँ मेरा शौक है, ऐसी एक्टिंग मेरा शौक है। मैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भी थिएटर करता था, एक्टिंग करता था। तो सर आई थिंक किसी भी फील्ड को किसी की वेल्थ से लिंक नहीं किया जा सकता। इंसान मेरिट पे आए, अपने मेहनत पे आए, मुशक्क़त पे आए, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ इतना है कि अपने माँ बाप की सुने, अपने बड़ों की सुने, इन लोगों से बच के चले। मुझे पता है समझ नहीं आ रही होती, इंसान की आंखों में पट्टी बन जाती है, लेकिन ब्लाइंडली चल रहा है। लेकिन अगर समझ जाएंगे बड़े लॉसेस से बच जाएंगे। मेरे यंगस्टर्स को एक ही पैगाम है कि कोई औरत या कोई बंदा आपका सगा नहीं है, एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। अपना फाइनेंस अपने ऊपर और अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर, अपने करियर पे इन्वेस्ट करें, इसके अलावा कहीं इन्वेस्ट करें। असद भाई लास्ट बात, और यहीं पे हम लोग एंडिंग करेंगे। आपने FIR दे दी, 420 फ्रॉड का आई थिंक पर्चा जो है ना दर्ज हो चुका है DHA फेज 6 में। कानून आपका साथ दे रहा है या वहाँ पे भी थोड़ी सी कह लें कि जो है ना फेवरेटिज्म चल रही है? सर अल्हम्दुलिल्लाह कानून मेरा पूरा साथ दे रहा है, क्योंकि फेज 6 में मेरी रिहाइश है, वहीं का थाना है, मेरा अपना थाना है, मेरा अपना इलाका है। नाजिश जहांगीर कोर्ट से इश्तिहारी हो चुकी है, PA हो चुकी है, अब बचना नामुमकिन है। मेरा लॉयर इस केस में ज़ैन कुरैशी है, हमने उसकी टर्म खारिज करा दी थी। टर्म बाय द वे नाजिश को सिकंदर ने लेके दी थी। नाजिश ना कोर्ट आई है ना थाने आई है, वो उसको बैकिंग दे रहा है, वो वाली जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। और अरेस्ट हुई एक दफ़ा गुलबर्ग में, ID कार्ड दे दिया होटल में जाके, इस तरह अरेस्ट होगी, हवालात में चलेगी, हवालात से 5 आवर्स बाद रिलीज होगी अपने टर्म का कागज़ दिखा के। और उससे पहले ये अरेस्ट भी हुई है नाजिश? बिल्कुल हुई है। ये 5 दिन नाजिश जहांगीर 5 घंटे जी अरेस्ट रही हैं, टर्म का कागज़ दिखा के, प्री अरेस्ट बेल का कागज़ दिखा के वहाँ से निकल आई। और
अब उससे पहले हम लोग इस्लामाबाद भी गए, पंजाब पुलिस से उनके घर रेड करने, उनको अरेस्ट करने। वहाँ से भी इसका भिनोई और उसका बाप शामिल इसके साथ इस फ्रॉड में, इस करप्शन में। वही इनको जो है ना ट्रैप सिखाते हैं, बना के देते हैं इनको। अल्लाह माफ़ करे, अपनी बहन बेटियाँ आगे करते हैं ये लोग, अल्लाह माफ़ करे। ठीक है सर, ये लोग ने उसको भगा दिया, वो फिर वहाँ से हाथ नहीं आई। अब क्योंकि टेरिंग भी खारिज है और कोर्ट पुलिस स्टेशन में भी नहीं आई और रूपोश हुई भी है, अब इंशाल्लाह ताला पुलिस ढूंढ के अरेस्ट करेगी और हमें हमारा इंसाफ दिलवाएगा। बेशक जी, हमारे इदारे जिस तरह पंजाब पुलिस हो गया और भी हमारे पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं, हमें उन पर पूरा भरोसा है कि इस तरह के जितने भी हनी ट्रैप के फ्रॉड हों, चाहे जिस किस्म के भी फ्रॉड हों, ये प्रूफ्स जो मेरे हाथ में ढेर है प्रूफ्स का, ये हमारे पास मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद थे असफद हारून जो कि एक यंग एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं। इन्होंने अपनी नाजिश जहांगीर के साथ होने वाला जो भी वकूआ है उनकी पूरी दास्तान सुनी। नाज़रीन, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, अपने उसको दीजिए। इजाज़त, मिलते हैं।